वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, थंबनेल देख करके आप आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑन पैसिव में इस समय लगातार देख रहे हैं कि कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी आती है जो फाउंडर्स के हित में नहीं होती है और फाउंडर बेचारे काफ़ी विचलित हो रहे हैं कि क्या होगा 31 दिसंबर को और क्या होगा 31 दिसंबर के बाद, क्या उनको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी चाहत में उन्होंने इतना टाइम ऑन पैसिव के अंदर लगा दिया। तो दोस्तों, ऑन पैसिव में सीईओ मिस्टर एस मोफ्रा को आप सब लोग बहुत भली भांति परिचित हैं और आपके सीईओ हैं, हम सबके सीईओ हैं और इनको सभी लोगों ने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। बहुत लंबे समय से ऑन पैसिव आप लोगों के बीच में 2018 से और 2018 से लगातार आज तक ऑन पैसिव में एक ही बात कही जाती रही है कि कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता रहा है और उन चीज़ों को छुपाने के बाद भी वो चीज़ें छुपती नहीं हैं, कहीं ना कहीं से लीक आउट हो ही जाती हैं। और फिर ऐसा क्या खजाना ऑन पैसिव देने वाला है जो उसकी लीक आउट हो जाती है, उसके फॉर्मूले को चोरी हो जाती है। उसकी मैं बात आप लोगों से करूँगा। आपको शायद याद होगा कि 2018, 19, 20 में एस ने कहा कि मैं बोनस कमीशन देने वाला हूँ। साथ में उन्होंने कहा दुनिया का एक ऐसा पे स्ट्रक्चर देने जा रहा हूं जहां पे आज तक कभी किसी ने भी ऐसा पे स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा। फाउंडर साथ ही उसमें लबालब हो गए खुशी के मारे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उसके बाद इंतज़ार करने लगे। और उसके बाद में एक्सटेंशन भी आपको याद होगा कि सब्सक्रिप उसके लिए फाउंडर आईडी के लिए एक्सटेंशन भी दिया गया था और उसके बाद में बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑन पैसिव को ज्वाइन कर लिया और रातों रात ऑन पैसिव यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, सुपरकॉर्न कंपनी बन गई और उसके जो प्रोडक्ट थे 80-90 प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में आ गए। और ये 80-90 प्रोडक्ट जब आप लोगों के बीच में आ गए तो उसको लेकर के गहमा गहमी शुरू हो गई, उसको लेकर के उसके विज्ञापन बनने लगे और उसके साथ साथ उससे होने वाली इनकम पर वीडियो बनने लगी और बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनी, बड़ी बड़ी इनकम दिखाई गई, करोड़ों की इनकम पर डे की दिखाई गई। तो ये जो इनकम दिखाई गई इसका क्या फर्क आप लोगों को ऊपर पड़ा और जो मिशन और विजन लेकर के ऐसा चले थे और उन्होंने हर चीज़ को छुपाने की कोशिश की, उसका क्या फर्क पड़ा। अभी भी आप लोग देख रहे होगे कि ऐसा ने ये कहा था कि हम 02 वाला जो फेस इस समय चल रहा है, सॉरी 20 वाला जो फेस इस समय चल रहा है, बात एक ही, चाहे 02 कहिए या 20 कहिए, अभी कुछ स्टार्ट तो हुआ नहीं है। 20 का जो ये फेस चल रहा है, इस फेस के अंदर एस ने कहा था कि अब हम आप लोगों के सामने तभी आएंगे जब सारी चीज़ें बना करके ले करके आ जाएंगे। अब आप सोचिए कि क्या जब वो इतना फ्रंट में आ रहे थे तब वो कोई चीज़ नहीं बना पाए आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं उन्होंने उन चीज़ों को रोका। सुबह कोई और बात आती थी, अगले दिन उसका खंडन डिलेंसर जरूर आप लोगों के सामने कर दिया करते थे, क्योंकि ऑन पैसिव में अगर पूरी दुनिया के अंदर कहीं फाउंडर ज़्यादा हैं तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के अंदर एक नया लीडर आप लोग को दे दिया गया। हालांकि उस समय तो बहुत लीडर थे, पैनल भी बहुत बड़ा हुआ करता था और उसके बाद में धीरे धीरे लोग वहाँ से हटते चले गए, धीरे धीरे साइड लाइन हो गए, खुद अपने आप साइड लाइन हो गया, कुछ को कुछ साइड लाइन कर दिया गया और अब तो बहुत से चेहरे लापता हो गए। इस समय बहुत से चेहरे आपको वो दिखाई नहीं देते जो उन्होंने अपने अपने तरीके से आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भरा और एक्साइटमेंट भरने के बाद आप लोगों से कहा कि ये सब कुछ यहाँ होने वाला है। सुपर यूनिकॉर्न कंपनी और जितने भी आप नाम ले सकते थे उस समय वो नाम लिए गए और मगर हर बात एक ही चीज़ रखी गई कि ये केवल फाउंडर्स के लिए, इसको बाहर मत ले जाइए। और खुद ब खुद फिर उस पर वीडियो बन रही हैं, यूट्यूब पर लाइव किया जा रहा है और यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट भी होता था। जबकि उस समय आपको याद होगा कि उस समय ओ कनेक्ट नहीं था तो सारे के सारे लाइव यूट्यूब पर ही दिखाई दिए जाते थे। तो कहाँ आप लोग रोक पाते। कभी कहा जाता है ये केवल फाउंडर स्पेशल है, जब फाउंडर स्पेशल है तो उसके बाद भी वही निकलता था ढक के 3-5 लगातार ये चलता रहा। चलते 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 आज 2024 लगभग ख़त्म होने की कगार पर और इस समय फाउंडर्स ने 31 दिसंबर का अपना जो फैसला सुना ही दिया। इस फैसले के आगे सभी लोग परेशान हैं, फाउंडर टीम पूरी परेशान है। क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो बच्ची कुछ ऑन पैसिव है वो भी चली जाए इन लोगों के चक्कर में, कुछ दे नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही है। और दूसरा उनके सर दर्द भी हो रहा है ऑन पैसिव के कि वो अब क्या जवाब दें और क्या लेकर के आए, उनकी भी समझ में अब ये नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट रेडी नहीं है। और आनंद फानन में पिछली बार जब वो कनेक्ट आया था
उस वक्त जब आप लोगों के सामने पे आउट लगाया गया था, पे इन पे आउट लगाया गया था, वो ख़राब हो गया और डिसलोकेट हो गया, काम करना बंद हो गया, तो उस समय भी ये लोग कहने लगे थे अरे ऑन पैसिव को थोड़ा और समय देना चाहिए था, जो ये ओ कनेक्ट लेकर के आए या सब्सक्रिप्शन लेकर के आए या पे इन पे आउट का सिस्टम लेके आए, इसको और थोड़ा समय देते तो शायद ये और बेहतर बन जाता। तो परंतु दोस्तों इतना बेहतर समय दिया जा चुका है, बहुत ज़्यादा समय दिया जा चुका है। बोनस की तो बात खुद सर ने खुद ही कहा था 2020 में कि मैंने एक ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया, उस फार्मूले को लेकर के वो आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। बोनस कमीशन आप सब लोगों को मिलने वाला है और दुनिया का ऐसा पे स्ट्रक्चर देने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा। और जब पे स्ट्रक्चर आया तो क्या आया, फर्स्ट बिलिंग का 100%, सेकंड का 25%, बाकी का 75% नॉन पैसिव के पास। इस 75% में ऑन पैसिव ने फाउंडर्स के लिए क्या दिया, अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं पता क्या दिया। हाँ, जिनकी डायरेक्ट टीमें थी उनको मिला और जो इनडायरेक्ट टीम का तो कुछ पता असर ही नहीं है। हाँ, आपके सेकंड बिलिंग का 25% मिलने से काफ़ी लोगों को 2000, 4000, $5000 तक मिले, किसी को $15,000 तक मिले हैं। ऐसी मेरे सामने लोग अब आकर के बता रहे हैं, परंतु कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि स्क्रीनशॉट शेयर करने से भी मना किया गया था। तो क्या ये आपका जो फॉर्मूला था दुनिया का सबसे अच्छा पे स्ट्रक्चर क्या यही है या अभी और आने वाला है या इससे बेहतर आ रहा है जिसको कि आपको चोरी होने से डर लग रहा है? तो अगर चोरी हो भी गया आपका पे स्ट्रक्चर, ये आपका जो प्रिंसिपल है, आपका जो फॉर्मूला चोरी हो भी गया तो आप तो टेक्निकल टीम में दूसरा बना लेंगे। अभी तक दुनिया के अंदर बहुत सी कंपनियां, किसी का तो फॉर्मूला पे स्ट्रक्चर का चुरा नहीं, फेसबुक का चुरा नहीं और आपका अमेजॉन का चुरा नहीं, फ्लिपकार्ट का चुरा नहीं, अलीबाबा का चुरा नहीं। ये सारे लोग भी तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को पे आउट दे रहे हैं। इनका भी तो एक इनकम देने का फॉर्मूला है, इनका भी प्रोडक्ट ब्रांड कहीं ना कहीं से लेकर के आ रहे हैं और सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद जो बोनस कमीशन बांट रहे हैं वो सब लगातार बढ़ रहा है। इनके पे इन पे आउट पे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। आखिर आपका कैसा फॉर्मूला है जिसको लेकर के सारे लोग इस तरह से डरे हुए हैं, भयभीत हैं? कुछ एसर भी भयभीत हैं, फाउंडर भी इस समय परेशान हो गया कि फाउंडर का फॉर्मूला कौन सा चोरी होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला चोरी हो सकता है। आज तक तो इतिहास में किसी का भी कोई केमिकल फार्मूला तो है नहीं कि आपने पेटेंट करा लिया। पहले एक बात ये हो रही थी कुछ प्रोडक्ट पेटेंट कराया जा रहा है, पेटेंट में समय लग रहा है, वो पेटेंट का भी समय निकल गया। अब आपने कहा कि डोमेन का पेटेंट चल रहा है, डोमेन भी नहीं लगा पा रहे हैं आप लोग, ओ कनेक्ट का, और बहुत कुछ यूनिवर्सिटी का वो क्या था, कई बार तो अब तो प्रोडक्ट इतने ज़्यादा है कि याद भी नहीं आता। तो ये लगा करके आप सोचिए कि आपका वो कौन सा फॉर्मूला है जो अभी तक चोरी हुआ और अब आप कह रहे हैं कि अब और चोरी होना नहीं देना चाहते। तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप लोग ये लगातार कह रहे हो कि फॉर्मूला चोरी नहीं कर रहे हो, ना हो? आखिर आपने अपना कौन सा फॉर्मूला बना कर के रखा है? और यदि अगर फॉर्मूला चोरी हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरा बना लिया जाएगा। और जो फॉर्मूला आपका आता है वो सबका सब फॉर्मूला आपके फाउंडर्स के सामने ही आता है, फाउंडर्स के लिए ही आता है। कि ऐसी कोई कंपनी दूसरे ने बनाई है जो आपके फॉर्मूले को चोरी कर ले? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आपका ऐसा है जो कॉपी कर लेगा कोई? और जूम का कॉपी आप लोगों ने किया है, आप लोग कुछ स्पेशल लेकर के आए। अब आपको क्या डर लग रहा है कि आपका ये कहीं कंपेयर ना हो जाए? जो कंपेयर वाला फॉर्मूला तो उसके पास, यूट्यूब के पास है। अगर जरा सा भी आप किसी वीडियो को किसी का उठा करके डालते हैं तो वहाँ पे स्ट्राइक आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे मैच टूल है, कॉपी मैच टूल है कि उसको पता चल जाता है ये वीडियो किसका है। तो बहुत आसानी से वहाँ पकड़ में आ जाता है फार्मूला चोरी किसने किया है, किसने वीडियो चोरी किया है, किसने ज़्यादा क्लिप डाली है। और उसका भी एक फार्मूला है कि मिनिमम कितना क्लिप आप किसी का डाल सकते हैं। तो ऐसा ये कौन सी फार्मूला आप ये फाउंडर्स को समझाने जा रहे हैं? और फाउंडर आप क्या वैल्यू समझते हैं फाउंडर्स की? यहाँ हर कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी बात को ना समझ पाए। यहाँ सारे के सारे लोग इंडियंस फाउंडर्स बहुत समझदार हैं, चाहे उनकी एजुकेशन कुछ भी हो, वो हर चीज़ को बहुत भली बाती से जानते हैं। हमारे जैसे अदर्स भी और लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पर हैं, वेबसाइट बिल्डर्स यहाँ पर लोग हैं जो रोज़ के रोज़ डोमेन होस्टिंग बेचते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं। क्या आप उनको इस तरह से गोली पिलाने की कोशिश कर रहे हो? और ख़ासतौर से आपके जो इंडियन सिपा सलार है मिस्टर ढिल्लन, ये तो ख़ासतौर से पता नहीं क्यों अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर टेक्निकल आदमी समझते हैं कि हर बात का जवाब इनके पास में है और हर चीज़ का खंडन इनके पास में है। और जब समझ में नहीं आता तो ये कहते हैं कि ये ऐस को ही पता और ऐसे इसमें कुछ सब कुछ करेंगे। जब सब कुछ ऐस को ही
करना है तो भैया आप क्यों यहाँ पर लोगों की गालियाँ सुनने के लिए बैठे हो। अब तो लोग गरियाने भी लगे, बहुत बहुत बुरे बुरे कमेंट्स, भद्दे कमेंट्स भी आपके खिलाफ होने लगे हैं। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फाउंडर हितों में आ जाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और ऐस को समझाइए ऐसा कौन सा फार्मूला जो चोरी हो जाएगा जिसमें CEO की नींद उड़ जाएगी, फाउंडर्स की नींद उड़ जाएगी। ऐसा तो कहीं पे भी कुछ नहीं कहा गया। तो मैंने अभी जो वीडियो में जो भी बोला है, वीडियो का जो थंबनेल है वो यही है कि फॉर्मूला चोरी हो गया। इसका डर आपको लगा रहता है कि चोरी हो जाएगा तो क्या होगा, किसकी नींदें उड़ जाएंगी, क्या किसी को कोई लॉस होने वाला है। अरे थोड़ा सा फिर चेंज कर लीजिएगा फॉर्मूला भी आपने बनाया ही किया। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आपका मार्केट में सुपर डुपर निकल के रातों रात वायरल हो जाएगा। ले दे के ओ कनेक्ट की भी प्रॉब्लम आपने खुद ब खुद बताई, किसी और ने नहीं बताई, और उसकी रिजॉल्व भी आपने खुद ब खुद किए, किसी और ने नहीं किए। प्रोडक्ट आप बना रहे हो, प्रोडक्ट आप लेकर के आ रहे हो, मिशन विजन आपने दिया, जितना फंड आपने मांगा उतना फंड लोगों ने दिया, सब कुछ तो लोगों ने दिया आपके लिए। और आपने टेक्निकल टीम बनाई, वो की भी आपने हायर करी, किसी और ने हायर नहीं करी। आपने बुर्ज खलीफा पे लेजर शो किया, वो भी आपने क्या, किसी ने करवाया नहीं, किसी फाउंडर ने नहीं कहा। जितना आपने बुर्ज खलीफा पे पैसा खर्च किया, इतना पैसा अगर किसी फाउंडर के साथ खर्च किया होता या फाउंडर्स के ऊपर लुटाया होता तो जितनी पब्लिक उससे नहीं आई आपके पास, जितना विज्ञापन आपका बुर्ज खलीफा से नहीं, उससे ज़्यादा विज्ञापन, उससे ज़्यादा इकोनॉमी आप फाउंडर के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे और हो भी जाती। आज भी अगर आपको लगता है कि फाउंडर बहुत कुछ कर सकता है तो आप कोई ना कोई प्रोडक्ट दे करके देखिए, फिर देखिए फाउंडर्स कैसे आपके सामने भीड़ लेकर के आते हैं। परंतु विश्वास खो चुका है फाउंडर्स का। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको प्रोडक्ट लाना होगा, उसकी पॉलिसी डिज़ाइन करनी होगी और उस पॉलिसी को सार्वजनिक करना होगा। चोरी से डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर नीयत सही है तो फिर कभी चोरी नहीं होती है। और यदि अगर आपकी नीयत ही खराब है, नीयत ही ऐसी है कि नहीं देना है, और आपने उस पैसे का कुछ सीनियर टीम चैंपियन वेबिनार के मंच पे आने वालों के साथ शेयर कर दिया, तो फिर वो आपकी गलती, किसी फाउंडर की गलती नहीं है। उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, क्या ये लोग एक फाउंडर्स को चुप करा सकते हैं? अब तो फाउंडर किसी के कहने से चुप नहीं होने वाला है। आप देखते 31 दिसंबर तक आप क्या करते हो। और शौर्य सिंह कितना यहाँ पे एक्टिव होकर के, जैसा उसने कहा है, जैसा उसने प्रॉमिस किया फाउंडर्स के साथ, क्योंकि ऑन पैसिव के खिलाफ बोलना या डिलन सर के खिलाफ बोलना, इसके लिए बहुत सीना चौड़ा चाहिए, 36 नहीं, जितना बड़ा सीना हो उतना ज़्यादा जरूरी है यहाँ बोलने के लिए, क्योंकि डिलन के खिलाफ हर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। अगर कुछ लोग खुल के आए तो उनका भी मान सम्मान शौर्य सिंह को रखना होगा। और उन सभी ओ नेगेटिव जिनको आज कहा जा रहा है वो ओ नेगेटिव नहीं है, वो आपके सभी फाउंडर्स के वेल विशर हैं। तो फाउंडर्स को इस बात के लिए भी समझना चाहिए कि कौन उनके लिए बोल रहा है, कौन किसके लिए बोल रहा है, कितना किसने साथ दिया। सब ने आपका साथ दिया और आगे भी सब लोग फाउंडर्स का ही साथ दे रहे हैं, जितने भी ओ नेगेटिव हैं। इनको आप ओ नेगेटिव समझ के इनकी वीडियो को आप नहीं देखते हो या किसी के बहकावे में आ जाते हो और उसको अनसब्सक्राइब कर देते हो। अगर अनसब्सक्राइब करना है तो डिलन सर के चैनल पे अनसब्सक्राइब करो, उनको एहसास कराओ कि अभी हम आपके साथ नहीं, अभी हम शौर्य सिंह के साथ हैं, अभी हम ER कमल के साथ में, अभी हम विजय प्रकाश के साथ में, अभी हम दूसरे लोग सोमलता वर्मा जी के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में, अभी डिलन के साथ नहीं है, नगमा के साथ नहीं है, कफील खान के साथ नहीं है, जावेर के साथ नहीं है, सूरज सिंह के साथ नहीं है। अब आप फाउंडर्स ये बात बोलिए, क्योंकि आपके लिए ये लोग नहीं लड़ रहे हैं, आपके लिए जो लड़ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, उनके साथ चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। यदि आप वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और धन्यवाद।